become future stars. अध्याय 19 वाक्य विचार सिंटैक्स। वाक्य उस शब्द समूह को कहते हैं जिससे कोई भाव या विचार पूर्ण रूप से प्रकट होता है। यदि शब्द समूह से भाव या विचार पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता तो उसे वाक्य नहीं कहते। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक देखिए। 1. पूरब सूर्य निकलता दिशा से है। 2. पुत्र दशरथ गए राम वन। क्या उपर्युक्त वाक्यों से कोई अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं, उपर्युक्त वाक्यों से कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वाक्यों का निर्माण सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध मेल से नहीं हुआ है। अब उपर्युक्त वाक्यों को पुनः देखिए। 1. सूर्य पूरब दिशा से निकलता है। 2. दशरथ पुत्र राम वन गए। क्या अब उपर्युक्त वाक्यों का अर्थ समझ में आ रहा है? हाँ, अब उपर्युक्त वाक्यों का अर्थ समझ में आ रहा है, क्योंकि अब वाक्यों का निर्माण सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध मेल से हुआ है। इस प्रकार सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिससे पूरा विचार प्रकट हो। वाक्य के प्रकार काइंड्स ऑफ सेंटेंस। बनावट या रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। 1. सरल वाक्य। 2. मिश्र वाक्य। 3. संयुक्त वाक्य। 1 सरल वाक्य। एक सत या हुआ हम। जिस वाक्य में केवल एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं, जैसे क. मोर नाच रहा है। ख. बच्चा पढ़ रहा है। 2. मिश्र वाक्य। दर्ज या हुआ हम। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, जैसे क. हम जानते हैं कि गांधी जी अहिंसावादी थे। प्रधान उपवाक्य हम जानते हैं। आश्रित उपवाक्य कि गांधी जी अहिंसावादी थे। ख. मैं आपके पिताजी को जानता हूँ जो प्रधानाध्यापक हैं। प्रधान उपवाक्य मैं आपके पिताजी को जानता हूँ। आश्रित उपवाक्य जो प्रधानाध्यापक हैं। 3. संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक शब्द और या अथवा किंतु इसलिए आदि से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे क. मैं रात को जल्दी सोता हूँ और सुबह जल्दी उठता हूँ। ख. राम को वापस अयोध्या लाने के लिए भरत वन गए किंतु असफल रहे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।